हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न लॉ टुगेदर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफिडेविट। हम जानेंगे कि एफिडेविट क्या होता है, क्या पर्पस होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एफिडेविट को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र या हलफनामा, तो एफिडेविट जो होता है एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन है इन राइटिंग। और पर्सन जो एफिडेविट बना रहा है वो ये कंफर्म करता है कि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन इस एफिडेविट में है वो उसके बेस्ट पॉसिबल नॉलेज में सही है और सच है। और नोटरी या फिर ओथ कमिश्नर के द्वारा इसको अटेस्ट कराया जाता है। और ये ड्यूटी होती है ओथ कमिश्नर की या नोटरी की कि जो डेपोनेंट है, मतलब जो एफिडेविट बना रहा है, उसकी जो साइन है वो फर्जी ना हो। और अगर हम बात करें कि क्या कंटेंट होना चाहिए एफिडेविट का, तो फर्स्टली जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो पैराग्राफ प्रॉपरली होना चाहिए, नंबर्ड भी होना चाहिए, प्रॉपरली इसमें नंबर मेंशन होना चाहिए। और जो एफिडेविट बना रहा है उसका पूरा नाम, पता, क्या करता है एंड सिग्नेचर, एंड प्रॉपरली उसमें डेट और प्लेस भी मेंशन होना चाहिए। और द पर्सन हु इज़ मेकिंग द एफिडेविट, ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उसमें वो लिखा है वो उसकी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से चीज़ें लिखी हैं। ये नहीं कि किसी और ने कोई चीज़ बताई है और उसमें वो मेंशन कर दी जाए, जिसको हेयर से एविडेंस भी बोलते हैं। बट इन केस ऑफ, जैसे अगर कोई एक्सपर्ट है किसी चीज़ में और वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको एज अ उसमें हम एफिडेविट में एज एविडेंस हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम टाइप्स की बात करें कि एफिडेविट के, तो एक होता है कि कोर्ट एफिडेविट। जनरली जो कोर्ट में जो विटनेस होते हैं वो कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी देते हैं, बट कुछ केसेस में एफिडेविट को एज एविडेंस लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जब समटाइम्स विटनेस अवेलेबल नहीं होता है, जब उस केस में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो उस केस में उसके एफिडेविट से ही काम चल जाता है। और बात करें तो एक होता है कि जब हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो खो जाता है तो उस समय भी एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उस केस में भी नाम में चेंज करना है, एड्रेस में चेंज करना है, तो उसमें भी एफिडेविट देना पड़ता है हमें। एफिडेविट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है एक, और विल के में भी एफिडेविट का यूज़ होता है। समटाइम्स पावर ऑफ अटॉर्नी में भी एफिडेविट का यूज़ होता है। डिवोर्स प्रोसीडिंग में भी एफिडेविट का यूज़ होता है। और डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ जब हम देते हैं उसमें भी हम एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं। और नंबर ऑफ थिंग्स, जिस केस में नंबर ऑफ यूसेस है एफिडेविट का। बेसिकली एफिडेविट का जो कॉन्सेप्ट है कि हम कोई चीज़ को बताते हैं कि हाँ जो हमने इसमें लिखा है वो सही है। तो एक शपथ, एक प्लेज होता है एफिडेविट, जिसमें हम बस क्लियरली यही मेंशन करते हैं कि हम जो कह रहे हैं, जो इसमें कंटेंट लिखा है वो बहुत ही सही है, ट्रू है। तो जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हम उस केस में एफिडेविट यूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात आती है कि व्हाट इफ़ आपने कोई इन्फॉर्मेशन या आपने जानबूझ के कोई चीज़ एफिडेविट में गलत लिखी हो, तो उस केस में आपका सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी डील करता है इस चीज़ से, कि जिसमें आपने इंटेंशनली आपने कोई ऐसी चीज़ उसमें मेंशन करी है जो कि आपको पता है वो गलत है। तो उस केस में आपको, अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने ये एफिडेविट यूज़ किया है, तो आपको 7 साल की सज़ा या फ़ाइन या दोनों आपको देना पड़ेगा। एंड वेयर एज़ अगर आप बात करें किसी अदर प्रोसीडिंग में, अदर देन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस केस में आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है या फ़ाइन देना पड़ेगा या दोनों। और अगर स्पेशली बात करी जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, आपने कोई इन्फॉर्मेशन एफिडेविट गलत दिया है, तो ये तो पहली चीज़ ये है कि ये ऑफेंस ऑफ पर्जरी माना जाएगा। एंड द सेकेंड वन जो है ये होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ऑफेंस ऑफ पर्जरी का मतलब ये है कि कोर्ट में आपने कोई चीज़ गलत कही हो, झूठी गवाही दी हो या शपथ ली हो, तो उसको ऑफेंस ऑफ पर्जरी बोलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। और आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए लोगों को, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।